तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू को। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1993 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 2153 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा गिर कर 1190 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यह बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1278 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1242 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 1235 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। यह थोड़ी अजीब बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 566 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनीज ने 724 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर घाटे में जाती हुई नजर आई है। 63 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को घाटा लगा है। यहाँ पर ये अजीब ही बात है कंपनी के लिए। तो अब पहले देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में 9.5 रुपये के आसपास का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 12 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 1 रुपये माइनस के ईपीएस हमें देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने तो नहीं मिले, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिले हैं। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस ही नहीं देखने को मिला। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर तो घाटा लगता हुआ नजर आया है पिछले साल के मुकाबले। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।